हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड आप खुश रहें और अपने लिए प्रे करें, और मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ, विश करती हूँ कि आपकी जितनी भी जो ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं, सब कुछ यूनिवर्स पूरी करें, आपको दे। और जो जिस रास्ते पे आप निकले हुए हैं वो आपका पूर्ण हो, संपूर्ण हो। और जितने भी आपके कार्मिक बैगेजेस हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएं। और जितना भी आपने एफर्ट डाला है, मेहनत की है, वो सारा रिजल्ट आपको मिले, सब कुछ आपको पे ऑफ किया जाए। एंड लकीली आप उस टाइम की तरफ जा भी रहे हैं आगे। तो एक बार मैं सबसे पहले आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर देती हूँ। आज काफ़ी टाइम हो गया, तो आपका फील करना कि आपका हो रहा ना पूरी तरीके से क्लीन है। ठीक है, आपके जो चक्रास हैं वो भी अलाइनमेंट में है। एंड आपका पूरा का पूरा बॉडी एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल से कनेक्ट कराता है। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, तीनों चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अब आपके सामने जो कि एक इल्यूजन बने आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जब कोई सच आपकी सोल से कनेक्ट होता है ना, तो वो फिर एक सच से भी कुछ बड़ा ही चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर हो रहा है। और जो सोल्स काफ़ी लंबे टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रही है, इसलिए मैं आपको बोलती थी कि आप जैसे लाइक जनवरी, फरवरी और ये जो महीने निकले आपके लास्ट अभी इस ईयर के, तो जिन्होंने उस टाइम के में प्रॉपर वर्क किया है अपने लिए, तो हर एक उस सोल को ना अभी पे ऑफ किया जाएगा। ये होगा, इस पे ट्रस्ट करना है आप लोगों को। तो और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो और अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करना है। तो आपको भी वो चीज़ें दी जाएंगी जो आपको जो आप डिजर्व करते हैं सोल लेवल पे। ठीक है, एंड वर्क करने का मतलब ऐसे नहीं होता है कि कहीं जा करके हमें बिल्कुल ही पत्थर फोड़ने हैं, ईंट हथौड़े चलाने हैं। वर्क करने का मतलब ये होता है कि आप चूजन वन हैं और आपको यूनिवर्स ने एक जगह पर आपको दिखा दिया है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप ऐसे इसलिए आए थे। एंड अब आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको कंप्लीट करने से पहले जो आपका सोल है ना, उसको बिल्कुल ना ओपेक किया जाता है, बिल्कुल पारदर्शी कर दिया जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है। ओपेक से भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। ठीक है, वहाँ पे आपके अंदर ना कोई फियर रहेगा। अच्छा, ना कोई आपको किसी के प्रति गिल्ट रहेगा, ना कोई एरोगेंसी रहेगी, ईगो रहेगा। या फिर आप जो आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, 3D लाइफ की जो चीज़ें देखते हैं सामने, देख करके आपको हैम्पर होना। ठीक है, हर एक चीज़ आपकी बॉडी से डिलीट हो जाएगी। आपको कंपैरिजन करना होता है लोगों को, पूरी उम्र निकल जाती है, हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाया, है ना। मतलब 95% लोगों की उम्र ही इस चीज़ में निकल जाती है कि लगे रहते हैं, कंपैरिजन में लगे रहते हैं। और ये बोलना इजी है कि कंपेयर मत करो, बट लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना ना बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, क्योंकि उसकी भी स्टेजेस होती हैं कि अगर आपको लाइक मुझे किसी से अगर लाइक कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, अभी अगर मेरे को एक पर्सन ए से कंपेयर किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं लाइक किसी सेक्टर में मेरे से आगे है, ठीक है, तो मेरे को बोलेंगे कि देखो वो इंसान आपके साथ लगा था और वो अभी ऐसा ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ का जो कंपैरिजन है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप में लो एस्टीम फील करूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने भी तो ऐसा किया था। ठीक है, वहां पर अपने आप को कंट्रोल करना एक फैक्ट्री हो गया। फिर एक कंपैरिजन आता है कि अ, एक पर्सन है, लाइक मैं उससे कहीं ऊपर हूँ पर्टिकुलर सेक्टर में ही, ए पर्सन से ही। ठीक है, वहां पे कंपेयर करेंगे मुझे, लाइक अगर मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ तो फिर वहां पे एक ईगो वाली सेंस जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे आप नहीं हैं, वही वही चीज डिफाइन करती है कि आपकी आपकी सोल के अंदर कौन सा एक ऐसा नेगेटिव ट्रेड जा सकता है। ठीक है, तो वही है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, कोई एक सॉल्यूशन होता है एक इंसान के लिए, तो वो अमृत का काम कर सकता है। वही सॉल्यूशन दूसरे इंसान के लिए जहर का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि हर इंसान की जर्नी अलग है, हर हर इंसान का क्षण अलग होता है, समय अलग होता है। तो आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ अपने आप को देखो कि मैं अगर इस जगह पे हूँ
और अगर मेरे साथ XYZ चीज़ होती है तो मेरे सोल के अंदर में ऐसी क्या चीज़ जनरेट होगी जो नेगेटिव होगी, ठीक है, जो कि आपको आपके मोक्ष तक जाने से रोकेगी, ठीक है। क्योंकि एक वो जब आपका टाइम होगा यहाँ से निकलने का, जो भी है मोक्ष का टाइम होगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें, मतलब ये सब होता है, एनालाइज किया जाएगा, आपकी बॉडी को कम्प्लीटली चेक्स होते हैं कि आपने क्या किया, क्या आपने नहीं किया, कितना आपने ह्यूमैनिटी को सर्व किया और कितना आपने अपने आप को सर्व किया, ठीक है। हम सारी उम्र दूसरों के लिए करते रहते हैं, हम अपने लिए नहीं करते हैं, ठीक है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम जब कर रहे हैं तो एक तो हम कोई सारे यूनिवर्स के जो रूल्स होते हैं उनको ओबे नहीं करते हैं जब हम किसी के लिए कर रहे होते हैं, और अपने लिए नहीं किया है, अपने लिए नहीं किया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कुछ कमियां हैं, उन कमियों के साथ हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वो कमियां वहां पर भी डाल रहे हैं, ठीक है। जब हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, हमारी सोल को हम समझ लेते हैं, अपनी जर्नी को हम समझ जाते हैं, हम एक ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं, हम स्टैंडर्ड एक ऐसा काउंट अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम हेल्प करते हैं ना, तो हम अपने अपने ऑरा से हम पॉजिटिविटी ही सर्व करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, इसलिए बोलते हैं कि अपने ऊपर वर्क करो फिर दूसरों की हेल्प करो। विदा अपने ऊपर काम किए अगर हम दूसरे की हेल्प करें तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी वाइब को वहां पर जनरेट कर रहे हैं, जो कि जब हम खुद में ही ठीक नहीं है तो हम दूसरों को कैसे ठीक कर देंगे। ये ऊर्जा वाइज मैं आपको बता रही हूँ, एनर्जी वाइज अगर कोई एनर्जी आपके पास ही ठीक नहीं है, आप ही उस चीज़ को कुछ गलत समझ रहे हैं, तो अगर आप दूसरे की मदद कर रहे हैं तो वहां भी आप ऐसी एनर्जी को लीक करके आओगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अपने ऊपर वर्क करो फिर आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो डाउनलोड है वो ऐसा है कि गोल्डन टाइम पीरियड आपका स्टार्ट है। मुझे एक प्रॉपर गोल्डन वॉच दिखाई दी थी, रिस्ट की जो वॉच थी, तो बिल्कुल लाइक शायद इतना, हाँ, इतनी गोल्डन थी वो वॉच ना कि मतलब उसमें कुछ और था ही नहीं, कहीं कुछ और वर्क था ही नहीं उस घड़ी के ऊपर। तो लाइक मैंने उस पर बोला कि मुझे इतना तो नहीं चाहिए था, मुझे तो दूसरे टाइप की चाहिए थी थोड़ी सी, जिसमें लाइक थोड़ा सा वर्क है, ठीक है, एंड गोल्डन कलर हो बट इतना ना हो, बट लेकिन जब यूनिवर्स देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से देते हैं, ये वो कहावत पूरी होती है। तो वो जो घड़ी दिखाई दी थी वो प्रॉपर गोल्डन थी एंड उसमें थोड़े थोड़े स्पार्कल्स थे एंड बहुत दिखने में मैस्मराइजिंग थी, ठीक है। तो अभी अगर आपको फील होता है कि आपने एक अपने लिए चीज़ सोची ना कि मुझे ये मिल जाए, मतलब स्पिरिचुअली अगर मुझे ये अचीव हो जाए तो मैं ये मतलब अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, तो ट्रस्ट द प्रोसेस। आपके लिए ना जितना आपने सोचा ना, आपके लिए उससे भी कहीं ज़्यादा रखा हुआ है। जब आपको मिलेगा आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो वो गोल्डन वॉच एंड गोल्डन टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रखा है, होने वाला है, हो रहा है, अब डिपेंड करता है कि सोल्स का, कि आप कहाँ पर हैं अपनी जर्नी में, और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, अपनी चीज़ों को एनालाइज करते जाओ, ठीक है। तो आप पहुँच जाओगे उस जगह पे। और ये जर्नी ही अपने ऊपर वर्क करने की है, ये जर्नी ही अपने आप को प्यार करने की है, ठीक है। सेकंड जो डाउनलोड है वो किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज लीव कर देना इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई कपल है और ये बच्चे हैं, कुछ 21 से लेकर के 23 एज है उन बच्चों की, एंड शायद वो लाइक दे वांट टू गेट मैरिड, और उनकी फैमिली उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करी, ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से है, ठीक है। एंड स्कूल टाइम से वो बच्चे मिले हैं, 7th और 8th के अराउंड में वो आपस में मिले होंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, दे आर डेस्टाइंड, दे आर मेंट टू बी, ठीक है। आपको अभी आपके हालात ऐसे दिख रहे होंगे कि हो सकता है डिफरेंसेस होंगे, कास्ट डिफरेंसेस होंगे, आपका स्टेटस डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता होगा। अगर आपके आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास में हो रहा है, तो लाइक उन बच्चों को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी है, वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो उस सिनारियो को लीव करना और उनको ब्लेस करना, वो आगे पीसफुली रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो लाइक एक मैरिड जो लाइफ रहेगी वो अपनी अच्छे से करेंगे, ठीक है, फुल होगी उनकी, एंड डिवाइन उनके साथ में है, इसलिए वो सब कुछ हो रहा है, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, देख लेना जिसके लिए भी, अदरवाइज इसको लीव कर देना, ठीक है। बाकी मैं अभी टैरो से देखती हूँ जो कि है ये टाइम, अभी क्या देख के जा रहा है ये टाइम आपको।
अच्छा, एक ना स्पिरिचुअल जो इसका ये जो मैंने आपको मैसेज बताया लास्ट वाला, ये बड़ा ही डायरेक्ट था, ये एज इट इज़ दिखा था मुझे। तो अच्छा, उसके बाद अगर एक चीज़ ये भी है कि अ, आपका ना एक टेस्ट हो सकता है, और आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आप एक ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेन आई है, बट लेकिन उससे जो आपकी जहाँ पर जिस डेस्टिनेशन पे आपका जाना है और जहाँ पर आपको उतरना है वो उसके लिए सेपरेट ट्रेन है, बट लेकिन उससे पहले ना एक दूसरी ट्रेन भेजी गई है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा टेस्ट होगा, आपको लाइक देखा जाएगा, जांचा परखा जाएगा कि क्या सच में आप अपनी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं या कोई भी ट्रेन आएगी उसमें चढ़ के निकल दोगे, ठीक है। तो अपनी ट्रेन का वेट करना, वो जस्ट उसके बाद ही आने वाली है, वो आएगी और जहाँ पर आपको जाना है वो ट्रेन आपको वहीं पर लेकर के जाएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हो सकता है किसी के लिए, तो आपके हालात ऐसे हो सकते हैं कि अ, देख लेना जो भी है कि मतलब गलत सिलेक्शन मत करना। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है और आए और आपके ऊपर दी जाए, ठीक है, कि आपको करना है और आपको कोई अपोज ना करे वहाँ पे, तो डिसीजन लेना और ऐसा लेना कि ये आपकी ट्रेन नहीं है, इतना आपको पता, और वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर आपको नॉर्थ में जाना है ना, नॉर्थ के लिए आपको ट्रेन चाहिए, तो जो ट्रेन आएगी वो आपको साउथ लेके जाएगी, ये अपोजिट होगा इतना, ठीक है। तो अपनी इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको जहाँ पे जाना है, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए एफर्ट डाले हैं और लास्ट टाइम पर आप अपना वो नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते अपनी चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि क्या करना आपने अपोजिट डायरेक्शन में जा करके। ओके, अवेयरनेस नंबर 7 इज इम्पोर्टेंट। तो आपको अवेयर होने के लिए है ज़रूरत है इंटेंसिटी एंड सेपरेशन, ठीक है। एंड जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है वो मास्टर है एंड अबंडेंस है, ब्रेक थ्रू है, ठीक है। तो ये मुझे वही चीज़ दिख रही है कि कोई ना कोई टेस्ट हो सकता है अभी रिसेंट में आप लोगों का, किसी न किसी का। वेरी फास्ट, कुछ ना कुछ चीज़ ना बहुत फास्ट होगी, ऐसे नहीं होगा कि कोई हफ्ते के लिए चलेगी, 10 दिन के लिए चलेगी, माइट भी पॉसिबल कि 1 आवर के लिए हो, माइट भी पॉसिबल कि 1 डे के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं एक्सीड होने वाला है। और डिप्रेशन आ सकता है, सप्रेस कर सकते हो उस चीज़ को लेकर के, थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हो सकती है, और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी इस वाले की, इस चीज़ की फियर जनरेट कर सकती है आपकी बॉडी में आपको घबराहट हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन आ सकता है, और जो भी चीज़ होगी बड़ी फास्टली होगी, एकदम से गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, और उस चीज़ को ये चीज़ सोच करके नेगलेक्ट कर देना कि ये सिर्फ मेरा टेस्ट है, मुझे यहाँ पे शांत रहना, और ये जो चीज़ें सरफेस हो रही है मुझे इनको निकाल देना, और ये चीज़ जो आज हुई है, आज के बाद ये कभी नहीं होने वाली है मेरे साथ में, ये चीज़ें अफर्म करना और ये चीज़ें निकल जाएगी आपकी बॉडी से, ठीक है। बिकॉज आप मास्टर हैं अपनी लाइफ के, अभी आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैजिशियन हैं, आपके पास यूनिवर्स ने हर एक वो कैपेबिलिटी आपको दी है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स का कारण है, तो डिवाइन है, डिवाइन कपल है इधर में कोई, ठीक है, एंड अबंडेंस है। 9 ऑफ कप्स है जो हमारा बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है। तो विशेष आ रही हैं आपकी सारी फुलफिल हो रही है, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, आपके जो ड्रीम्स है रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैजिकल टाइम आपके लाइफ का स्टार्ट हो रखा है, गुड फॉर्चून अभी है आपकी लाइफ में। तो फेथ करना यूनिवर्स में, जो भी होगा आपके लिए अच्छा हो रहा है, अभी आपका पे ऑफ करने का समय स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये एक सीरीज होगी, ये आपके भले के लिए होगा। कोई भी ट्रोमा है जो कि आपके बॉडी के अंदर एम्बॉडी हो रखा है उसको रिलीज किया जाएगा, जैसे उस चीज़ को रिलीज कर दोगे देन यू विल लैंड अप एट योर डिवाइन लव, ठीक है। और ये देखो एंजल्स हैं, और ये फिर से वही मैसेज क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो चाइल्ड स्पिरिट है ना, ये चाइल्ड की जो स्पिरिट है ये काफ़ी समय से है कि नहीं 2 पार्टनर के मिलने का वेट कर रही है, क्योंकि ये जो लाइक डिवाइन चाइल्ड का बर्थ है ये, एंड ये स्पेसिफिक 2 सोल्स के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है तो लगे तो ठीक है, अदरवाइज इसको लीव कर देना।
बाकी आपकी लाइफ में एक ऐसी पार्टनरशिप आ रही है जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक फील कराएगी, एंड आपकी लाइफ के हर एक वो चीज़ को, सेक्टर को हील करेगी जहाँ जहाँ पर आपको फील हुआ था कि यहाँ यहाँ पर मैं अनहील्ड फील करती हूँ या फील करता हूँ। एंड सेम उस पर्सन के साथ होगा। आप उनके उन ट्रॉमास को लाइक हील करोगे जो उनकी लाइफ में रहे हैं, वो आपके उन ट्रॉमास को हील करेंगे जो आपकी लाइफ में रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा यहाँ पे। एक ब्यूटीफुल सा हाउस आप लोग क्रिएट करोगे, एक फैमिली क्रिएट करोगे। और अभी जिनकी फैमिली है राइट नाउ, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी कुछ बाहरी प्रेशर्स की वजह से, तो वो अभी चीज़ें रिजोल्व होने में आ रखी हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको एंजाइटी नहीं लेकर के आना, आपको फियर नहीं क्रिएट करना अपनी बॉडी में। ठीक है, इन चीज़ों को जैसे रिलीज कर दोगे तो आप एक ऐसे समय में आप अपने आप को देखोगे कि अब आपकी चीज़ें धीरे धीरे करके खुद से ठीक हो रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। एंड मनी वाइज चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। आपको ना फ्लावर्स दिख सकते हैं, आपको ड्रीम्स में भी फ्लावर्स दिख सकते हैं। आपको कई जगह पर आप जाओगे एकदम से आपका फ्लावर्स के ऊपर ध्यान जाएगा। येलो कलर है ना, आपको खींचेगा। येलो कलर की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो तो आपको येलो कलर ज़्यादा दिखेगा, मार्केट जा रहे हो तो आपको येलो कलर ज़्यादा दिखेगा, येलो कलर के फ्लावर्स दिखेंगे। येलो कलर आपके लिए डोमिनेट रह सकता है अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो कुछ एक्शन लेने की भी ज़रूरत है आपको। तो आप एक्शन, अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको लेने की अभी ज़रूरत आ चुकी है, तो नाउ गो फॉर इट। ठीक है, एंड डू वट यू आर पैशनेट अबाउट। वो करो जिसके लिए आपका पैशन है, पैशनेट फील करते हैं आप जिस चीज़ को लेकर के। एंड ये देखो, ये जो आपके हाथ में जादू की छड़ी दिख रही है ना, ये लेकर के हाथ में बैठे हुए हैं, तो इसका यूज़ करो, इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, एंड बाकी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, नेचर आपके लिए कर रही है, आपके लिए वो टाइम पीरियड आ रहा है जो कि आपको हर एक टाइप की खुशियाँ दे करके जाएगा। ठीक है, अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इनसाइट, अ लव लेटर, अ न्यू होम। अभी आपको लाइफ में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, वो चीज़ अभी आपकी फुलफिल करी जा रही है। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ के लिए आपको फील होता है कि अ, जो भी अभी आपको ऐसा है कि मेरी जर्नी में ये चीज़ मुझे अगर मिल जाए तो मेरी जर्नी आगे बढ़ सकती है। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर आपको इमोशनल सपोर्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अपने आप को ही नहीं जान पा रहे हो। ठीक है, तो जो भी जैसा भी सपोर्ट अभी आपको चाहिए तो वो अभी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्लेम करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि हम जब तक क्लेम नहीं करते तब तक वो शायद रीच नहीं होती हैं। और आपने खुद चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करा है अपनी हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से। तो वो गोल्डन टाइम पीरियड अभी आपके लिए आ चुका है। ठीक है, वो अभी बस दिखना बाकी है, बाकी चीज़ें गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आपके लिए हो रही हैं। तो एक्सेप्ट करना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को, एंड अपने लिए अवेयर रहना। और जो भी ट्रॉमाज अभी आपको सरफेस हो रहे हैं, बड़े फास्टली हो सकते हैं, तो उनको लेट गो कर देना। एंड वही अगेन, आपका व्हीकल ज़्यादा कुछ ख़राब हो सकता है। कोई पर्टिकुलर व्हीकल का अगर आपको बार बार इशू आ रहा है, तो आप उस पे ना लाइक थोड़ा सा, अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल ले करके, एंड उसमें थोड़ा जो वो आपके उसमें हाथ में रखना, कटोरी में जिस भी बर्तन में रखोगे, तो उसको लेकर के उसको फर्म करना कि ये वाटर, ये गंगा जल मैं अपने लाइक व्हीकल पे उसको छिड़कना है आपने। एंड उसको फील करना है कि अब भी मेरा जो व्हीकल है वो कम्प्लीटली ठीक हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ कराने के लिए तो वो फिर वो पानी उस पर छिड़क देना अफर्म करके, जिस और यूनिवर्स को जिस भी लाइक मंत्रा में आप बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, उनका नाम लेकर के वो कर लेना। वो आपका व्हीकल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें होगा डेफिनेटली। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास है ना, ठीक है, आपके पास कोई पर्सन है, ठीक है, जीवित चीज़ें हैं, और आपके जो ये जो चीज़ें होंगी, आपके मोबाइल्स हो गए हैं, ठीक है, तो व्हीकल्स हो गए, डे टू डे लाइफ में आप जो भी चीज़ अपने लिए यूज़ करते हैं ना, इनमें ना हमारी एनर्जी ना रिजाइड करती है, हमारी एनर्जी इनमें रहने लग जाती है। ठीक है, तो हमें इनको सम टाइम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना होता है, एज अ लाइव चीज़ें ट्रीट करना होता है इन्हें। ठीक है,
तो आपको उसको काफ़ी लाइक प्यार से पैम्पर करके और उसका ध्यान रखना अपने व्हीकल का, जो भी चीज़ आपका ख़राब हो रहा है बार बार आपको लगता है कि ये चीज़, और आप उसमें पैसे भी काफ़ी डाल चुके हैं, तो उसको ट्रीट करना प्यार से अच्छे से, तो वो आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करेगा, रिस्पॉन्स आएगा आपको वहाँ से, पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी आपकी, ठीक है। तो बाकी मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।